स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम मानवीय भावनाओं के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही खूबसूरत पहलू को डिकोड करने वाले हैं। सिर्फ 4 पंक्तियों की एक छोटी सी बात, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विचार की गहराई में उतरते हैं। कमाल है ना, बस ये एक छोटा सा सवाल, कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, लेकिन ये हमें वहीं रोक देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में हमारे आसपास और हमारे अंदर कितनी अजीब और गहरी चीजें लगातार घटती रहती हैं जिन पर हम शायद गौर ही नहीं करते। और इसके ठीक बाद आता है एक सीधा सा जवाब, हाँ। अब देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी, शांति भरी सहमति है। ये छोटी सी हाँ दरअसल एक तरह का फाउंडेशन सेट करती है। ये हमें तैयार करती है आगे आने वाली उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जो इंसानी फितरत और जज्बातों की नाजुक परतों को खोलने वाली है। भाग 1, आंसुओं का तालाब, भौतिक और भावनात्मक सीमाओं की तुलना। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं। जरा इस बात की गहराई पर गौर करें। पानी के एक स्थिर स्रोत यानी तालाब की तुलना सीधा इंसान की आंखों से की गई है। एक तरफ कोई बेजान चीज है और दूसरी तरफ भावनाओं से लबालब भरी आंखें। यह ख्याल ही अपने आप में कितना सजीव और मार्मिक है। अब इस अंतर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। एक तरफ तालाब है जिसकी एक तय फिजिकल लिमिट यानी एक भौतिक सीमा है। इसमें पानी भरता है और जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो पानी बाहर छलकने लगता है। सिंपल साइंस है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आंखें हैं। इनकी कोई फिजिकल गहराई नहीं होती। फिर भी जब दुख या खुशी हद से ज्यादा उमड़ती है तो ये भावनाओं से छलकने लगती हैं। ये दिखाता है कि मानवीय दर्द और जज्बातों की कोई सीमा नहीं होती। जब भावनाओं का सैलाब आता है ना, तो सारी भौतिक सीमाएं धरी की धरी रह जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कांच सा नाजुक दिल, एक अदृश्य टूट फूट। दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। अब ये लाइन देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक ऐसा अंग जो बायोलॉजिकली बहुत सॉफ्ट है, जिसका काम सिर्फ धड़कना है, वो भावनाओं की गहरी चोट लगने पर किसी ठोस और भुरभुरे चीज की तरह, जैसे कोई कांच हो, बिल्कुल वैसे ही बिखर सकता है। इस तुलना पर जरा ध्यान दीजिए। कांच का टूटना ना एक पूरी तरह से भौतिक घटना है। इसके बिखरे हुए टुकड़े हम देख सकते हैं, नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं और हाँ, इसके टूटने की एक तेज आवाज भी होती है। लेकिन दिल का टूटना इससे बिल्कुल अलग है। यह नुकसान पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य होता है। बाहर से खरोच तक दिखाई नहीं देती, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर जो टूट फूट होती है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही गहरी और दर्दनाक होती है। ये उस अनकहे अनदेखे दर्द की बहुत ही सटीक व्याख्या है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर। भाग 3, मौसम और इंसान, चरम अनिश्चितता। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। खैर, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प और चरम बिंदु है ना, वो यही है। ये लाइन हमें इंसानी फितरत के उस बदलते हुए रूप पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जो अक्सर बहुत ही अनिश्चित और सच कहे तो कई बार हैरान कर देने वाला होता है। देखिए, प्रकृति में मौसम का बदलना एक नेचुरल साइकिल है। बादलों का आना, बारिश होना या फिर अचानक तेज धूप खिल जाना, इन सब की भविष्यवाणी हम काफी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तय पैटर्न पर चलते हैं। लेकिन जब बात हम इंसानों की आती है तो हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे रवैये का बदलना इतना अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। ये तुलना साफ दिखाती है कि इंसान के भीतर का जो मौसम है वो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा तेजी से करवट ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर के इस बदलाव को कोई भी वेदर रडार नहीं पकड़ सकता। तो इस पूरी बात का सबसे अहम निचोड़ यह है कि इन चंद लाइनों में भौतिक और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके मानवीय स्थिति के कॉम्प्लेक्स जाल को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। पहला, हमारी आंखें जो बिना किसी गहराई के भी असीम दुख समेट लेती हैं। दूसरा, हमारा दिल जो बिना कांच का बने भी अदृश्य नाजुकता का शिकार हो जाता है। और तीसरा, इंसान खुद जो इस दुनिया में अप्रत्याशित बदलाव का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। ये तीनों ही चीजें मिलकर हमें हमारी ही हकीकत का आईना दिखाती हैं। और अब हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कमाल है ना? जरा सोचिए, क्या यह महज एक सवाल है? जी नहीं, ये इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही गहरा कंक्लूजन है। हम इंसान अपनी भावनाओं के सामने जितने कमजोर और नाजुक हैं, उतने ही बड़े और खूबसूरत रहस्य भी हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये कमजोरी, ये अनिश्चितता ही हमारी सबसे बड़ी खासियत तो नहीं। इसी एक गहरे और पीछे छूट जाने वाले विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा